हेलो, राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। स्वागत है आपका राधे गोविंद परिवार के न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, श्री जी की कृपा से। आप भी बढ़िया हो गए, मस्त हो गए गोविंद की कृपा से। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आंगन से, है ना। आंगन धो रही थी सबसे पहले आज मैं, क्योंकि मौसम ऐसा हो रखा ना, पानी हवा पानी कचरा आता है, बच्चे लोग सब मिट्टी लगाते हैं, गोबर ले आते हैं चप्पल में। तो बस सबसे पहले मैं आंगन ही धो रही थी। और दिमाग देखो मेरा, मैंने कैमरा सेट किया था यहाँ पर और खुद ने गेट लगा दिया, जाली वाला गेट लगा दिया। मुझे होश ही नहीं है कि मैंने कैमरा लगाया है। काम में इतनी मगन थी मैं। कोई बात नहीं, जाली में से दिख रहा है मैं क्या कर रही हूँ। तो बस आंगन मेरा हो गया है साफ़। अब चलेंगे अंदर, करेंगे बाकी ये काम, है ना जी। तो अब किचन में आई हूँ मैं, और किचन कर रही हूँ क्लीन। चाय वगैरह हो गई थी। है ना। और ये जो प्लेट में रखा ना, कलरफुल दिख रहा है आपको, ये हमारे गोविंद का भोग है, जो हमने रात को लगाया था उनको शयन भोग। लेकिन वो क्या हुआ कि हमने खाया नहीं और वो हवा लग गई, अब वो पूरे नरम हो गए, तो उनको गाय को डालना है, इसलिए रख के रखे हैं वो। अब यहाँ मज रहे हैं चाय के बर्तन, है ना। और देखिए जी, काम की तो कमी नहीं है, जिस कोने में जाएंगे ना उसका कोने में काम मिल जाएगा आपको। अभी फ़िलहाल में तो नहीं करना चाहो अलग बात है, क्योंकि घर के काम तो नहीं होते ख़त्म। और उसके बाद फिर अभी दिवाली भी सर पे है, उसकी भी सफाई सारी मतलब करनी है। तो वो भी अलग अभी हेडक है। कि बहुत सारी चीज़ें जो करने की बाकी हैं। और मैंने सोचा था मैं स्वेटर वगैरह सुखा लूँगी कुछ, मतलब धूप अच्छी तेज़ लग रही थी कभी तो। लेकिन क्या होता है कि धूप तेज़ होती है, लेकिन वापस से ना बादल हो जाते हैं और छींटे आने लगते हैं। तो फिर मैंने कहा ना, कोई मतलब नहीं है। और जो सूखे कपड़े ना उनको भी गीला करना ही है, इसलिए कपड़े या तो मैं गर्मी में सुखाऊंगी अब, क्योंकि गर्मी में अच्छी धूप पड़ती है। और फिर बीच में भी ठंडी पड़ेगी, जब ऊनी कपड़े निकलेंगे तो धो धो के उनको सुखा लेंगे, या वैसे धुले रखे रहते हैं वैसे धूप लगा लेंगे। वो ब्लैंकेट वगैरह भी धूप लगा दूंगी मैं। तो बस सबसे बड़े बड़े काम ये रहते हैं सफाई में, को बिस्तर सुखाना, क्योंकि छत पे ले जाओ उनको सुखाओ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, अपन डालो ले जाके और पानी जरा अगर थोड़े बहुत छींटे आ गए तो बिस्तर गद्दे से गीले हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा है कि अब ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हुए जितना बनेगा उतना कर लेंगे। और जो मेन सफाई है घर की होती है, मेन सफाई पूरा घर साफ़ करना, क्लीन करना, तो वो कर लेंगे। बाकी ये जो बिस्तर वगैरह सुखाने का काम है, कपड़े सुखाने के, नए कपड़े गोदरेज के जो है, क्योंकि उनको क्या थोड़ी साल में एक बार धूप दिखाना ज़रूरी रहता है। और नहीं तो उनमें से ना थोड़ी सीलन सी बात सी आने लगती है ना, इसमें आती है सीलन जैसी। लेकिन ये मौसम को देखते हुए फिर मन नहीं कर रहा, क्योंकि परेशान हो जाऊँगी मैं ऊपर नीचे होने में। क्योंकि नीचे आंगन है हमारा, लेकिन क्या होता है कि सुबह सुबह ही धूप आती है हमारे आंगन में, 9-10 बजे तक रहती है, उसके बाद धूप चली जाती है। तो 9 बजे तक तो हमारा आंगन ही धुलता है, और फिर मैं डालूँगी तो धूप चली जाएगी। तो फिर छत पे डालने पड़ते हैं कपड़े हमको, है ना। तो इसलिए अभी तो फ़िलहाल तो मैं बस जो मेन मेन काम है सफाई के वही शुरू करूँगी। और फ़िलहाल तो यहाँ मेरे खाने की तैयारी चल रही है, क्योंकि आज बेटा उपास खोलेगा, नवरात्रि के उपास करे थे उसने। तो उसके लिए मैं जल्दी-जल्दी खाना बना रही हूँ। लेकिन मैं शिवा के लिए खाना बना रही हूँ, शिवा कहते पता ही नहीं कहाँ है वो। जिस पूरा खाना मैं बनाया था मैंने, लेकिन उसने उपवास रात को 10-11 बजे ही खोला था उसने। और ये खाना मेरा दिन में बनाया था मैंने उसके लिए जल्दी-जल्दी कि वो व्रत खोलेगा। और खाने में मैंने बनाया था अरवी की सब्ज़ी, दाल-चावल, है ना। दाल-चावल उसको बहुत पसंद है, मैंने कहा दाल-चावल खाएगा वो। तो यहाँ मैं काट रही हूँ टमाटर दाल के लिए। और अभी है ना, टमाटर बहुत बुरे से आ रहे हैं हमारे इधर, तो ऐसे छींटे-छींटे वाले आ रहे हैं। और रखे-रखे एक दिन में फूट जाते हैं थैलियों में, फ्रिज में, मतलब बहुत गंदे से। तो जो अच्छे-अच्छे हैं उनको मैं छाँट के यूज़ करा, बाकी सब मैंने फेंक दिए थे। और दाल धो के रखी है, अभी अरवी हो गई है मेरी। और अरवी इतनी कड़क थी ना, मैंने 3-4 सीटी ली जब जाके अरवी हुई थी। एक सीटी में अरवी हो जाती है, मैंने कुकर खोला तो वो हुई नहीं, वापस लगाई, फिर 3 सीटी और ली। अब मैंने चढ़ाई है दाल और छिल रही हूँ अरवी। मतलब बताओ, 4 सीटी होने के बाद भी अरवी अच्छी खासी छिला रही थी, जैसे बिल्कुल कड़क ही है अभी भी, और चाकू से कट भी गई थी। ठीक है। तो बस अभी तो आज का मेरा जो व्लॉग है ना, सिर्फ यही रहेगा, सुबह से काम से लेकर दोपहर के खाने तक का ही है ना। जो नॉर्मल जो व्लॉग रहते हैं घरेलू महिलाओं के, है ना, किचन आंगन से लेके किचन तक का सफ़र। घर पूरा क्लीन करा था, वो सब मैंने शूट नहीं किया। नहीं तो फिर व्लॉग बड़े बड़े हो जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ लोग छोटे व्लॉग देखना पसंद करते हैं, कुछ बड़ा देखना पसंद करते हैं, है ना। तो जैसा मुझसे होता है मैं वैसा मेरे व्लॉग डालती हूँ। और फिर कुछ क्या होता है कि हर जगह हम शूट नहीं कर पाती हूँ मैं, क्योंकि देखो कई बार ऐसा रहता है ना, नहीं हमें ध्यान पूरा यही काम में लगाना है, फिर वो ना कैमरे में ध्यान रहता है ना, फिर ध्यान बढ़ता है हमारा। इस वजह से भी कुछ चीज़ ऐसी हो जाती है, जैसे अभी दशहरा होगा तो पूजन पाठ वगैरह सब होती है, जिसमें हम हर जगह मतलब कैमरे पे ध्यान नहीं रहता है फिर। अब यहाँ मेरा खाना कंप्लीट था, रोटियाँ थोड़ी बनानी थी, क्योंकि हम लोग दाल चावल मिलते हैं जब बच्चे और मैं सिर्फ दाल चावल ही खाते हैं। तो रोटी भोग के लिए, बच्चों के पापा के लिए,
और यहाँ मेरी एक रोटी बनी हुई थी और मैंने भूख के लिए राधिका को बुला लिया था। और आज तो पूजन भी राधिका ने ही की थी, तो वो चिल्ला रही थी, मम्मी तुम रोटी बनाती नहीं हो पहले, और आवाज़ लगाई थी वो भूख के लिए। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद कोई नहीं सुनेगा, एक बार में से पहले चिल्लाना शुरू कर दो। पर वो एक बार में आ गई थी, फिर कह रही थी मम्मी रोटी तो बनी नहीं है, तो मैं कह रही थी मम्मी खड़ी हो जा तू वो। तो फिर बनी थी मेरी रोटियां फटाफट से, और फिर लगेगा हमारे ठाकुर जी को भोग, फिर बच्चे लोग भी खाएंगे। और बच्चे लोग क्या, जिसके लिए जल्दी करी है वो तो रात को 11 बजे खाना खाया था। वो अपना उपवास खोला था। कोई बात नहीं, अभी माता जी की सेवा है, माता जी ने लगाया है ना। तो बस करिए हमारी राधा रानी के दर्शन। और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा ये बताइएगा कमेंट करके। और प्लीज़ 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 शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। सबको राधे राधे।